प्यारे बच्चों। बच्चों, आपको पता है आज 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर ऐसा क्या खास है आज की डेट में? अगर आपको जानना है तो पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। आज 15 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन। और आप सब ने ये भी सोचा होगा कि सभी डेज़ आते हैं तो जो हमारा स्टूडेंट डे है वो क्यों नहीं आता, यानी कि छात्र दिवस क्यों नहीं आता। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो हमारा इसीलिए है, जो हमारा अब्दुल कलाम जी थे, इनका जन्मदिन ही हम छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, वैसे तो आप सभी जानते हो कि अब्दुल कलाम जी का APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम था। और बच्चों, ये अब्दुल कलाम जी भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और इनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इनके जन्मदिन में ऐसी क्या खास बात है जिससे आपको प्रेरित होना चाहिए? तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये सभी बातें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये एक तमिल मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता नाविक थे। नाविक होते हैं जो नाव चलाते हैं। और ये जो पूरे टोटल 5 भाई बहन थे। इनका परिवार बहुत गरीब था। बच्चों, जो अब्दुल कलाम जी हैं, इनका जो जीवन है बहुत ही संघर्षपूर्ण, चुनौतियों रहा है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। एक समय तो ऐसा आया, इन्हें अपनी पढ़ाई और अपने घर खर्च में से मतलब घर का जो खर्चा उठाने के लिए कुछ एक चीज़ ही चुननी थी। तो इन्होंने दोनों चीज़ों को जारी रखा, दोनों चीज़ों को एक साथ रखा, यानी कि घर का खर्चा भी खुद उठाया और अपनी पढ़ाई भी पूरी की। वो कैसे? एक समय ऐसा था कि इन्होंने परिवार की मदद के लिए कम उम्र में ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था। जी हाँ, जब ये बहुत छोटे थे तो इन्होंने सुबह जल्दी उठकर अखबार बेचना शुरू किया ताकि इनकी पढ़ाई भी पूरी हो सके और घर का खर्चा भी आराम से निकल सके। उस समय उनके घर में बिजली भी नहीं थी और वह केरोसिन ऑयल का दिया जलाकर रात में पढ़ाई किया करते थे। 1955 में वह मद्रास को अब चेन्नई कहते हैं, ये मद्रास चले गए। वहाँ उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। कलाम का सपना एक लड़ाकू पायलट बनना था। एग्ज़ाम में 9वां स्थान आया, जबकि इंडियन एयरफोर्स में केवल 8 वैकेंसीज़ थी, यानी कि 8 सीट थी और उसमें 8 ही कैंडिडेट चुने जाने थे और इनका स्थान आया था 9वां। तो ये वहाँ से रह गए। फिर इन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के साथ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के रूप में काम किया था। कलाम ISRO में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च वाहन यानी कि SLV 3rd के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। वह 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं और इनका जो शासनकाल है वो 2002 से लेकर 2007 तक रहा है। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में लेक्चर देते वक्त दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। तो ये इनके जन्मदिन से कुछ खास बातें थी जो कि मैंने आपको बताया। और इनका विज़न 2020 था, यानी कि जो 2020 अभी चल रहा है, इनकी दूरदृष्टि में जो कुछ बातें थी वो कुछ इस तरीके से हैं। अब्दुल कलाम जी ने साल 1998 यानी कि 1998 में अपने सपने को एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसे विज़न 2020 का नाम दिया। बाद में कलाम ने इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम नाम से एक किताब लिखी थी और
उस किताब में क्या खास बातें थी, वो 3 बातें हैं जो बहुत ही खास थी विज़न 2020 की। पहली है, भारत की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए देश को कृषि उत्पादन और फूड प्रोसेसिंग का उत्पादन 2 गुना करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इनका जो उद्देश्य था, इन्होंने लिखा था जिस तरीके से जनसंख्या डबल हो रही है, इस तरीके से हमें अपनी कृषि उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग भी डबल ही करना पड़ेगा, तभी प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे से भोजन प्राप्त हो सकेगा। और जो इनका दूसरा विज़न था वो था हर गांव तक बिजली पहुंचाना और सोलर पावर को बढ़ावा देना, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। आज के समय में टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस युग में अगर लाइट नहीं होगी तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, हर चीज़ बहुत ही मुश्किल होगी। जो इनका तीसरा विज़न था, जो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा था, वो था देश को पूरी तरह साक्षर बनाना होगा, सामाजिक सुरक्षा व लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करानी होगी। तो बच्चों याद रखना, आज का जो दिन है वो आपका दिन है, वैसे तो आपके ही दिन है। और ये जो अब्दुल कलाम जी हैं, वो चाहते थे कि हमारा जो भविष्य है वो आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उन्हीं को ही पूरा करना है, क्योंकि जो आज के बच्चे हैं वो कल के नेता ज़रूर बनेंगे। नेता ना सही, मतलब एक ऐसी पोस्ट पर तो ज़रूर होंगे जिससे हमारा जो देश है वो गौरवपूर्ण हो, गौरवमय हो, और जिसकी वजह से, जिन बच्चों की वजह से हमारा देश आगे बहुत ही ज़्यादा तरक्की करे। अब है कलाम की कलम से। तो देखिए, जो कलाम जी हैं, अब्दुल कलाम जी, इन्होंने अपनी जो किताबें हैं उनमें बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी ज्ञानपूर्वक बातें लिखी हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदा बातें मैंने यहाँ पर कवर की हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं, और मैन नीड्स डिफ़िकल्टीज इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। थर्ड पॉइंट है, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इनका तात्पर्य है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंतज़ार करने वालों को बहुत कम मिलता है, कोशिश करने वालों को हर चीज़ मिलती है। अब हमारा जो थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है वो है, देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंच पर मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट बेंचर हैं उन्हीं को ही बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, जो लास्ट बेंचर्स हैं उनमें भी पूरा नॉलेज होती है उनके अंदर भी, और बहुत अच्छा उनके अंदर भी ज्ञान होता है। और जो इनका नेक्स्ट जो इन्होंने कहा है, इनकी जो कलम से है, वो सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। और नेक्स्ट है, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट। सही बात है, हम सभी के अंदर एक जैसा टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट ऑल ऑफ अस हैव अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप आवर टैलेंट्स। सही बात है, हम सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिलती है कि हम अपने टैलेंट को अच्छे से डेवलप कर सकें। नेक्स्ट है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना होगा। सही बात है, सोना ऐसे ही सोना नहीं बन जाता, उसे भी कई साल लग जाते हैं बनने में और आग में तपने में। ऐसे ही सूरज अपने आप में जब चमकता है तो पहले वो जलता है, खुद जलता है, तब वो दूसरों को अच्छे से रोशनी दे सकता है। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ वेरी इजी टू डिफीट समवन बट इट इज़ वेरी हार्ड टू विन समवन। नेक्स्ट है, जीवन में फेल होते हो तो कभी हार ना माने, क्योंकि जो हम हार मानते हैं एक वर्ड होता है फेल, उसकी स्पेलिंग है FAIL। मतलब अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लें तो इसका मतलब बनता है फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। बच्चों, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अब्दुल कलाम जी ने भी ऐसा ही कहा है। फेल का मतलब यूँ मत समझो आप हार गए,
ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, नेक्स्ट टाइम आप पक्का ही जीतोगे। हमारा जो नेक्स्ट है, यानी कि अब्दुल कलाम जी ने जो लिखा है, अलग ढंग से सोचने का साहस करो, आविष्कार का साहस करो, अज्ञात पथ पर चलने का साहस करो, समस्याओं को जीतो और सफल बनो, क्योंकि ये वो महान गुण हैं जिनकी दिशा में तुम अवश्य ही काम करो। यानी कि अगर आप अलग ढंग से सोचोगे, अलग ढंग से काम करोगे और ऐसे पथ पर चलोगे, क्योंकि आज का ज़माना है, सब भेड़ चाल चलते हैं, कहीं पर एक जना चला तो सभी लोग उसके पीछे। ये ज़रूरी नहीं है जो जहाँ पर भीड़ जा रही है वो सही है, आप अपना रास्ता खुद से बनाओ। और लास्ट जो हमारा है वो है ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन। सही बात है, जितने भी जो बर्ड्स होते हैं वो बरसाती मौसम में शेल्टर ढूंढते हैं। हम अपना घोंसला कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं, लेकिन ईगल अवॉइड्स रेन। हाँ सही बात है, लेकिन जो ईगल होता है वो बारिश को अवॉइड कर देता है और फ्लाई करता है जो बादल होते हैं, बादलों के ऊपर। तो आप भी ईगल बनने की कोशिश करो। ईगल बनोगे तो आप सभी चुनौतियों से जीत जाओगे। और आपको इनके बारे में और कौन कौन सी किताबें हैं अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी कि इनकी कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या लिखा है और इनका जो विज़न था वो किस तरीके से था और आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। थैंक यू।